मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज में। IMA कंपनी घोटाला, सियासी नेताओं के समर्थकों के बीच लफ्जों की जंग। रोशन बेग और जमीर अहमद खान के समर्थकों में एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला जोरों पर। IMA कंपनी के मालिक मंसूर खान के फरार होने के बाद पहला वीडियो वायरल करके कहा था कि उसने शिवाजी नगर MLA रोशन बेग को 400 करोड़ रुपए दिए थे। अब बेंगलुरु के कारपोरेटर मुजाहिद पाशा ने कंपनी में रुपया लगाने वालों को अपना समर्थन देते हुए अपने निजी 10 लाख रुपये मदद करने की बात कही थी और रोशन बेग पर पिछले दिनों इस मामले के चलते निशाना साधते हुए बयान जारी किया था। IMA कंपनी के ग्राहकों को इस नाजुक वक्त में साथ देने का भरोसा भी दिया था मुजाहिद पाशा ने। मुजाहिद पाशा के रोशन बेग पर दिए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए मैसूर के एक्स कारपोरेटर सोहेल बेग ने बयान देते हुए एक वीडियो वायरल किया था। देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेल बेग, एक्स कॉर्पोरेटर, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी मेंबर। मैं आज टीवी न्यूज के तरफ से मैं तमाम कर्नाटक के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि IMA के ताल्लुकात से जो भी बेंगलोर के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो मेरी कौम तकलीफ में है, जो वहाँ का भागानाटी में बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, जिसमें मैसूर के भी मेरे बहुत से मेंबर आते हैं जिनका पैसा उसमें गया हुआ है। मैं इन सब से दिल से गुजारिश करता हूँ कि सब्र करें। इंशाअल्लाह वो मंसूर साहब ने कल एक वीडियो रिलीज किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ इन के बातों में मत आए। जो वहाँ के बेंगलुरु के कॉर्पोरेट नॉमिनेट कॉर्पोरेटर मुजाहिद पाशा, वो कौन मालूम नहीं उन्हें, खाली एक चैनल में आको हमारे रोशन बेग साहब के बारे में बात करता है। अरे रोशन बेग को मालूम 7 बार MLA हुए हैं और एक कर्नाटक की हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती है। इनके बारे में बोलने तुम्हारी औकात नहीं है। तुम एक मामूली किसके की सदक़े तुफैल में पले जा रही हो, नॉमिनेट कॉर्पोरेटर जो एक लेटर देने पर तुम्हें कॉर्पोरेटर हो कोई, तुम एक ज़कात पो फितरे पो हो कोई, सो कॉर्पोरेटर तुम्हें रोशन बेग के बारे में बोलना तो अभी तुम्हारे लेवल वाले की बात करो। कॉर्पोरेटर मेरे बारे में बात नहीं कर सकते तुम्हें, क्यों बोलो मैं इलेक्टेड बॉडी, तुम्हें सिलेक्टेड बॉडी। तुम्हें रोशन बेग के बारे कहाँ की एक पर्दा डालने को पीछे बैठ जाको, खाली रोशन बेग रोशन बेग रोशन बेग का तो तुम्हारी औकात क्या रोशन बेग के बारे में बोलने हैं। मैं कल पूरा वो मंसूर भाई का वीडियो देखा, उसमें तुम ना बोल कोई, तुम्हें एयरपोर्ट में मिले थे, तुम्हें जो बोली एयरपोर्ट में मिले को तुम ना मालूम था। कर्नाटक के तमाम मेंबरों को धोखा देखो जा कोई, तुम्हें जान को देता बुला लेना था, पकड़ लेना था, पुलिस को बुला लेना था। उन्होंने बोली ना तुम्हें चिन्हवा लेंगे को। और एक मुजाहिद भाई तुम्हें नॉमिनेट कॉर्पोरेटर हो, नॉमिनेट कॉर्पोरेटर तुम्हें नॉमिनेट कॉर्पोरेटरों को मेरे साहब के बारे में इतना बोलती, तुम्हें किसके किए कोसे कि तुम्हारे आखा को खुश करने के वास्ते तुम्हें इतने बातें करती जो नको मेरे भाई। तुम्हें क्या भी अल्लाह नवे रोशन बेग एक हस्ती, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी एग्जिट पोल में आ रही है तो तुम्हें बैठ को बोला दी क्या किया, उन्होंने क्या किया IMA के बारे में। अरे उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA उनके शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका माल आता है। उन्होंने क्या किया, बुलाए रिंगा गए रिंगा आए रिंगा सब जा कोई, कौन जा को नहीं, जमीर अहमद जा कोई, रिजवान अरशद जा कोई, पूरे जा को उनके शॉप मॉल को जा कोई। रोशन बेग चले गए तो तुम लग सो नको माँ क्या कि तुम्हें मुजाहिद पाशा तुम्हें नॉमिनेट कॉर्पोरेटर है, तुम्हारे आखा को खुश करने के वास्ते तुम्हें तासब कर रही है, नको करो। मैं भी नहीं आना चाहता था, मैं भी तुम्हारे बाकी तो मैं बोला तो तुम्हारा नाम आया था, मैं भी तुम्हारे बारे में बोलना नहीं चाहता था। लेकिन कल जब मंसूर भाई जो IMA के मैनेजिंग डायरेक्टर ही उन्होंने जब तुम्हारे बारे में बोले तब मैं बोलना पड़ता कि तो बोलना फर्ज है कि तो तुम्हें रोशन बेग जैसी हस्ती को बोलना का तो रोशन बेग क्या कर्नाटक को जानती है, पूरी इंडिया जानते है, पूरा वर्ल्ड जानता कि तो मैं जब लालू प्रसाद यादव के घर में 10 दिन था तब जाना रोशन बेग हस्ती क्या कर लगो, रोशन बेग कैसी हस्ती कर को। मैं लालू प्रसाद यादव के घर में 10 दिन था, वहां जाना रोशन बेग कौन कर लगो। तुम्हें कौन की एक मामूली नॉमिनेट कॉर्पोरेटर तुम्हें यत्ता बोलती का तो हमें भी एक इलेक्टेड बॉडी मैं जीती हूँ तिलक नगर में
60 साल की हिस्ट्री में पहला मुसलमान जीता सुमेमा। इस वजह से तुम्हें जो भी बोलना सोच समझ को बोलो। तुम्हारे आका के बारे में बोल लो, तुम्हारे इसके बारे में बोल लो, मेरे साहब के बारे में बोलना तो अभी तुम्हें बड़े होना, अभी तुम्हें छोट है, अभी बहुत बड़े होना। तुम्हें कोसा के पीछे काला पर्दा लगा लेती, लगा ले को बैठ जाओ, खाली रोशन बेग ऐसे रोशन बेग वैसे कर को बोलना अच्छा नहीं नो। क्या है मुजाहिद पाशा, तुम्हें नामिनेट कारपोरेटर है, तुम एक तुफेल में भीख के लेटर को हो गई जो नामिनेट कारपोरेटर इलेक्टेड हो को बताओ, इलेक्टेड हो को बता को मेरे साहब के बारे में बोलो। मैं फिर भी एक आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ तुम्हारे से, बोलो कौम के बारे में बोलो, क्या कि डिपार्टमेंट के बारे में बोलो, कहाँ क्या गलत चल रहा बोलो। खाली तुम्हें उठे तो रोशन बेग, बैठे तो रोशन, दूसरा कौन भी नहीं। बेंगलुरु में हाँ, मैसूर में रोशन बेग, बेंगलुरु में रोशन बेग की चक्की सो बोलो, दूसरे के बारे में बोलो, तीसरे के बारे में क्या देखे तो भी खाली बैठ जाना, एक चेयर रख ले को बैठ जाना, एक मोबाइल में पकड़ लेना, डाल देना। मैं नहीं तो आज तक नहीं आया, आज आई उसकी को तो तुम्हारे बारे में बोली, तुम्हें कितनी बड़ी हस्ती कर को मंसूर भी बोल कोई तुम्हें क्या कर लगा, और तुम्हें भी खुद को बोली मैं एयरपोर्ट पे देखा, मैं पकड़िया नहीं, मैं क्या की करिया नहीं, किधर की करिया नहीं को आए जबान है को क्या भी बोलो नको। मैं आपसे फिर भी आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, नको आइंदा क्या भी ऐसा ये करो नको को बोल को। मैं तमाम IMA के मेंबरों से गुजारिश करता हूँ ऐसा के बात हमें होना, और इंशाल्लाह तुम्हारा अखलाल का पैसा रहा जरूर मिलता है। उसके बारे में क्या भी ये करो नको, तुम्हारा मुकद्दर क्या भी बिगड़ जा रहा नहीं, क्या भी इसमें हो जा रहा नहीं, अल्लाह तुम्हारा अच्छा करती। यथा कहते हुए मैं अगर ज्यादा कहती बोला रहा तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। सलाम। सोहेल बेग के इस वीडियो के बाद IMA घोटाले का शिकार हुई औरतों ने इस बयान का विरोध करते हुए सोहेल बेग का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है कहा, सुनिए। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैसूर के सोहेल बेग, तेरी तू जो वीडियो में दिखाया है, तेरी जो तू वीडियो में बोले है दिखाया है औकात और हैसियत जो हमारी जो मदद करने वालों की, तू वहीं बैठकर दूसरों की औकात दिखा रहा है क्या? मंसूर भाग कर राज को 18 दिन, जब तुझे तेरी आवाम की, गरीब आवाम की याद नहीं आई, जब टीवी में दिखा रहा है तेरा MLA बेंगलुरु के MLA के बारे में बता रहा है, जो मंसूर मैसेज दिया है कि रोशन बेग 400 करोड़ लेकर भाग गया, तब तुझे याद नहीं आई क्या? जो हमारी मदद कर रहे हैं बेंगलुरु के बड़े लोग, हमारी मदद कर रहे हैं जैसे कि मुजाहिद पाशा, मस्तान भाई, अमजद भाई वगैरह वगैरह, तब तुझे उन लोगों की औकात और हैसियत याद आ रही है। उन लोगों की गीबत कर रहा है जो हमारे खिलाफ है, तो उनका साथ दे रहा है, इसके खिलाफ बोलकर उन लोगों को भगा रहा है। हमें इतने दिनों से मालूम नहीं था कि बेंगलुरु के अलावा मैसूर में भी तेरे MLA की नाजायज औलाद है। अब आवाम को मालूम हुआ शायद तू वो औलाद वही है। चाहता तो तू 18 दिन पहले मंसूर भागा, तब भी दूसरे दिन वीडियो भेज सकता था। जब तेरे MLA के खिलाफ बोल उठा, तब तुझे वीडियो भेजा। तेरे बाप बेंगलुरु का MLA को खुश करने के लिए भेजा क्या? अगर तू मदद करना चाहता है तो तेरे मैसूर के आवाम के पैसे भी मंसूर लेकर भागा है। बेंगलुरु में हमारे भाइयाँ हमारी मदद कर रहे हैं और उनके साथ पुलिस भी है। इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे, आमीन। हमें तो तेरे बाप की औलाद, तू तो तेरे सगे बाप की अगर तू औलाद है तो तू लोगों की गीबत करना छोड़कर कम से कम तेरे मैसूर वालों की तू आवाम की मदद कर, इसमें अल्लाह भी तुझसे राजी होगा। तू जात के बारे में बोल रहा है, तेरे MLA की लालू प्रसाद बहुत इज्जत करता है करके बोलता है ना, वो भी जेल में है। पिछले 3 साल से जानवरों के चारे के पैसे खाकर जेल में है। हम सब इंफॉर्मेशन के वास्ते हम बताना चाहते हैं कि तेरा MLA गरीबों का पैसा खाया है, वो इंशाअल्लाह वो भी जेल जाएगा और उसका साथ देने वाले भी जेल जाएंगे। अगर तेरे MLA के दिल में अगर खुदा का खौफ है तो गरीब का पैसा लौटा दे। जो भी गरीबों का पैसा मंसूर के पास लिया है, हम सब सारे इन्वेस्टर को वापस कर दे, नहीं तो कीड़े मकोड़े तेरी औलाद को अल्लाह के लपेटे में ले लेंगे। जो हमारी मदद कर रहा है उसमें से एक शख्स मुजाहिद पाशा है। मुजाहिद पाशा ने फिर भी अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से एक बात कही, जो
हम सबको पसंद आई कि मेरे तरफ से 10 लाख रुपए देता हूँ। आखिरी बात कह रही हूँ कि सुहेल होशियार रहना, किसी के ऊपर तहमत लगाने से, गीबत करने से पहले अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह के अजाब से डर। अगर तुझे बात करना है तो तू बेंगलुरु आकर जो नाजायज तेरा बाप है उसका साथ छोड़कर तू हमारे गरीब आवाम के साथ दे। अल्लाह और उसका रसूल भी तेरे से खुश होगा और तू अच्छी जिंदगी, बेहतर से बेहतर जिंदगी जीगा। गरीब का पैसा खाना गरीब का पैसा खाना सबसे बड़ा गुनाह है। गरीब की आह से डर, गरीब की बद्दुआ से डर। बोलो माँ। वो हमारे तकलीफा ये ही परेशानियां ही तुम समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो हमें दाल को ही क्या इतना सुन को भी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हमारी सुन को भी तुम्हें नहीं ये करी ना, फिर बैठ को वीडियो काट रही ये करी ना। सुहेल मैसूर वाला सुहेल तुझे बोल रही समय ये क्या तू बैठ जा को इतनी वीडियो काटे ना तो जलाया क्या ये सब? बोल हमारे परेशानी पूरे खड़ी ना यहाँ पूरे माँ बहना की तुझे परेशानी नहीं दिख रही है क्या? बेंगलुरु को कहाँ है पूरे भाई काम तुझे जपरीन तुझे क्या हमारी मदद करने के सिवा तू बैठ को दाल को ही सो पैसे ऐसा तू खा ले को जा कोई नून का साथ दे ले को बैठ गा तो खाए सो आदमी का तुझे छोड़ती है IMA वाले का साथ दे रहा ना तू यहाँ को दिखा उसके बाद बोलती तेरे MLA का साथ दे रहा ना तू लायक क्या तुझे? तू हमने नहीं मालूम था वहाँ भी एक मैसूर में एक औलाद रखा नाजायज औलाद रखा को तू उसकी सपोर्ट लेको तू इतने आदमियों की बातें सुन को तू मदद करने वाले की बातें सुन को तू हमना ये बोलता क्या मदद करने वाले भी मदद नहीं करना क्या तुझे? वो लायक क्या तुझे? बोलो माँ तुम्हें भी बोल रही ना बात देख हमें भी मैं सुहेल तुझे बोल रही सुबह हमें देख हमें भी छोटे छोटे बच्चे वाले बेवा यतीम काम कर को जमा को हमें डाली सो तू खाया तो कभी भी अच्छा रहता नहीं। याद रख ले हमारी बात। जिन्हें खाया उसका साथ तू दे रहा नहीं है वो अच्छा नहीं रहता। इज्जत से दे डाल पैसे देख हमारे मेहनत के पैसे जिन्हों साथ दे रही है उनका साथ दे। तू बेकार आदमी उनका साथ देना को खाया सोले उनका साथ देना को जिन्हों हमना मदद करने खड़ी है उनका साथ दे। 400 करोड़ रुपए चुपके इनके बाप का माल नहीं खाले को जाग बढ़ गए सो मामूली बात नहीं। 400 करोड़ गरीब की बदवा लेने से बेहतर है कि गरीब की मदद कर डाल। MLA के ना MLA का साथ छोड़कर आवाम का साथ है। 400 करोड़ खाको है सो सब कुछ जो है आवाम से 600 MLA से क्या भी नहीं होता। नहीं खाया बोल रहा है लेकिन खाको है सो मेन चोर उन्हें शिवाजी नगर आपको देखो अनिल चंदर वाले जाग देखे शिवाजी नगर देखे तो हम ना पंप दिखता शिवाजी नगर में आपको क्या कर डाले कर को तुम्हारे MLA को इतना भरोसा दिलाता है इतने मीटिंग रखता है झूठ बोलता है सब करता तो इसकी पैसे खाएगा इंसान के गरीबान के पैसे खाएगा। कल एक जना काट लिया ना ये मुँह के सामने तुझे दिख रहा क्या? तू बैठ को गला काट लिया ना उन्हें तुझे दिख रहा क्या वो? तो MLA के बात कर रहा ना क्या कर डाला तेरा MLA जाता उन्हें भी जेल को जाता नहीं जाता का कोनी उन्हें भी जेल को जाता अच्छा तो उसकी सपोर्ट किया तो तू भी जेल को जाता उसके साथ। अल्लाह तुझे गौरत करो अल्लाह तू वीडियो काटा नहीं तुझे अल्लाह तुझे गौरत करना तुझे बोल रही देख तुझे बोलो जी बोलो किसकी तकलीफ है तुम्हें भी बोलो मगर नहीं रहता है रजील चप्पल हमारी मदद करना आया तो भी हमें तुझे में जाको बगार रहा ना मैसूर में तो आको यहाँ बोल जब तुझे देखेंगे नील संदर वाले तुझे फोड़ को मार को डालती तुझे ये है ना तू काम बुलाता 100 आदमियों को बुला लगाते हमें तू बात करना बस मारने के वास्ते तुझे हमें तो हमारी सपोर्ट में आएगा तो हम ये करते कहाँ है तो बोल हमारी सपोर्ट में अब तू बात करना तो क्या हमें पूरे में तुझे बात करती जो हमारी सपोर्ट में रहता नहीं तो हम ना बात कर उनकी वोट आगे टाइम में आता वोट डालो कर को बोल को मदद करो वो गरीबान के पैसा खाले को बैठे है शर्म नहीं सो वार्निंग तुझे ये हमें दे रही सो क्या हमारी सपोर्ट में बात करना है तो ये आखिरी वार्निंग हमारे तरफ से तो बात करता हमारी सपोर्ट में आखिरी बात पूरे अल्लाह के खौफ से डर बात करती अल्लाह से डर ये लास्ट वार्निंग तुझे क्या हमारे तरफ से पूरे लास्ट वार्निंग है। आइंदा वीडियो काटना है तो सोच समझ को काटना आइंदा वीडियो क्या हमें सब लास्ट वार्निंग दे रही है तुझे अल्लाह से डर को ये लास्ट वार्निंग दे रही है अल्लाह से डरो क्या अल्लाह से डर को जो कुछ भी करना हम कर जो भी मदद करने वाले हमको ये करनी
कंपनी के खिलाफ रास्तों पर इंसाफ के लिए एहतजाज कर रही औरतों ने सोहेल बेग के बयान पर ऐतराज जताते हुए रोशन बेग के इस समर्थक को आगे आकर इनका साथ दे, ना कि खुदगर्जी दिखाते हुए गरीबों के इस बुरे वक्त में साथ दे रहे हमदर्दों को भी हमसे दूर करके अपने सियासी लीडरों को खुश करने की खातिर हमारा तमाशा न बनाएं। हमें इस मौके पर हमदर्दी की ज़रूरत है, ना कि सियासी चाल चलने की। इस तू मैं में क्या जनता को अपना रुपया वापस मिलेगा, या सियासत के रंग में रंग कर आरोप प्रति आरोपों के बीच गरीबों के लिए उतरे समर्थकों को खामोश करके फिर एक बार क्या जनता को धोखा दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।